हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम न्यूटन का सेकंड लॉ कवर करेंगे और इस वीडियो से पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। अगर आपका फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ा हुआ तो काइंडली फर्स्ट लॉ पढ़ें। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे कि सेकंड लॉ हमें क्या बताता है। अगर फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ा हुआ तो मैं जस्ट रिपीट करता हूँ। फर्स्ट लॉ बेटा हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ये फ़र्ज़ करें मार्कर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, तब तक ये मोशन में नहीं आएगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। अगर फ़र्ज़ करें ये मार्कर एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता रहेगा, तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, तब तक ये रेस्ट में नहीं आएगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ये था फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ को समझने से पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फ़र्ज़ कर रहे हैं ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है। मार्कर किस स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में है। अगर मैं इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाऊं तो आप देखें मार्कर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर मार्कर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखें अगर मैं इन मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो मार्कर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही है ना, सही है। आप इस तस्वीर में देखें, एक पर्सन जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और आप देखें फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे ना ऑब्जेक्ट में उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी मिसाल देखें, ये फ़र्ज़ करें दो बाल हैं आपके पास, एक मैसिव बाल है दूसरा लाइटर बाल है। मैं दोनों बाल के ऊपर एक ही फोर्स या फ़र्ज़ करें 10 न्यूटन की मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं सबसे पहले बताएं कि बाल किस डायरेक्शन में जाएंगे? आप बोलेंगे सर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे बाल, ऑफ कोर्स। दूसरा सवाल ये है बेटा मुझे बताएं कौन सा बाल जो है जल्दी मूव करेगा? तो आप बोलेंगे सर जो लाइटर बाल है, जो छोटा बाल है वो जल्दी मूव करेगा। यस। अब दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर मैं फोर्स बढ़ाऊं, फोर्स अगर मैं बढ़ाऊं 10 न्यूटन से फ़र्ज़ कर 12 न्यूटन करूं, 15 न्यूटन करूं, 20 न्यूटन करूं, तो आप मुझे बताएं कौन सा बाल जो है वो फास्ट मूव करेगा? आप बोलेंगे सर लाइटर बाल जो है वो फास्ट मूव करेगा। उसके अंदर इट मीन्स एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। जितनी आप फोर्स ज़्यादा एक्ट करेंगे ना उसके अंदर उतनी एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। आप साइकिल की मिसाल ले लें, साइकिल की पैडल के ऊपर आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं साइकिल उतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, सही है। तो देखें सबसे पहले आपने ये चीज़ सीखी इन एग्जांपल से कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और वो एक्सेलरेशन जो है ना बेटा जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है। अगर फोर्स आप ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रही है इट मीन्स फोर्स भी कम एक्ट हो रही है, सही है। और एक ऑब्जेक्ट फ़र्ज़ करें हैवी है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या होगी? कम प्रोड्यूस होगी। तो ये तो हमसे सेकंड लॉ कहता है। देखें सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये, व्हेन नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब हम नेट फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी पर, नेट फोर्स का मतलब है टोटल फोर्स, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है बेटा। इट प्रोड्यूस इन एक्सेलरेशन, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मैंने ये चीज़ तो बताई थी आपको कि अगर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इट मीन्स उसके ऊपर क्या एक्ट हो रही है? फोर्स एक्ट हो रही है। इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, लेकिन बेटा किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी।
दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और वो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। और समझ में आ रही है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। जितना मास ज़्यादा, जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा उतनी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। सही है। अब देखें, फर्ज करें ये मेरे पास दो मासेस हैं m1 m2। यहाँ पर मैंने लिखा है m1 इज़ ग्रेटर देन m2। अब ये बाल जो आपको नज़र आ रहा है, ये बाल हैवी है, मैसिव है, ये लाइटर बाल। अगर मैं इसके ऊपर भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, जल्दी मूव कौन सा बाल करेगा? आप बोलेंगे सर ये छोटा वाला बाल, ये जल्दी मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। और अगर फर्ज करें मास कम है, ये जल्दी मूव करेगा, इट मीन्स इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि इसका मास जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू m2। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और जितनी फोर्स आप ज़्यादा एक्ट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ, इसकी स्टेटमेंट। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। हम इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, हम इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन भी कहते हैं, एक और भी नाम है, आल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ मोशन। इसके 4 नाम हैं। क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ मोशन, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी बताना चाहें, आप जो भी लिखना चाहें, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड कानून है वो उसकी स्टेट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप नेट फोर्स अप्लाई करेंगे, वो नेट फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? मास के। जितना मास ज़्यादा उतनी एक्सेलरेशन कम, जितनी फोर्स ज़्यादा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा। अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो बेटा देखें, मैंने आपको बताया था कि वो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। ये क्वेश्चन नंबर आप 1 ले लें। और सेम जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। जितना मास कम उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा, और जितनी फोर्स ज़्यादा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करें। देखिए एक्सेलरेशन दोनों में कॉमन है, एक्सेलरेशन सेम, प्रोपोर्शनलिटी की साइन सेम, F मल्टीप्लाई 1/m। ठीक हो गया बेटा। प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं, इज इक्वल टू और कांस्टेंट, और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है k, और k की वैल्यू बेटा है हमारे पास 1। याद रखिएगा k की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। अब यहाँ पर देखिए a प्रोपोर्शनलिटी की साइन ख़त्म, और हम कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट हमारे पास है k, और यहाँ पर f अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा जवाब आएगा f/m सेम। ठीक हो गया बेटा। अब k की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1F/m। अगर मुझे फोर्स चाहिए तो m यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड, यहाँ के क्या होगा? मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ma इज इक्वल टू f। तो जनरल फार्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल f इज इक्वल टू ma। f इज इक्वल टू ma, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है किसका? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, f इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पर देखें F हमारे पास क्या है? फोर्स है। फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही है। एम शो करता है मास को, ऑब्जेक्ट का मास होगा ना कोई ना कोई, और एक्सेलरेशन A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर देखें, ये फार्मूला आप तब लगा सकते हैं जब आपसे फोर्स पूछे। यहाँ से हम मज़ीद 2 फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है बेटा। कौन कौन से फार्मूले? एक एक्सेलरेशन के लिए, दूसरा मास के लिए। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ये हो जाएगा F/m मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या होगा? डिवाइड, F/m इज इक्वल टू a। सही है। अगर मास के लिए तो F/a इज इक्वल टू m। देखिए
अच्छा, अब एक और चीज़, फोर्स को आप यहाँ पर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, F इज इक्वल टू एम ए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला भी है फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ से हम मज़ीद 2 और फार्मूले बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ। आज हम जो है ना एग्जाम्पल भी करेंगे कि बोर्ड में एग्जाम्पल कैसे आते हैं या प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ये, फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेटेड अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम अप टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा हमसे सवाल ये कह रहा है कि आप फोर्स फाइंड करें, फोर्स मालूम करें, वो फोर्स जो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करी एक बॉडी में, और उस बॉडी का जो मास है वो कितना है 50 किलोग्राम। तो बताएं उसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट हो रही है अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन इतनी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेटा बनाएं, क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। और दूसरी बात देखें, यहाँ पर जो मास है वो हमारे पास क्या है, मास आपके पास है 50 किलोग्राम। ठीक हो गया बेटा, और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सॉल्यूशन फार्मूला क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है F, तो ये वाला फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये बेटा हो जाएगा मास कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय, और एक्सेलरेशन हमारे पास है 8। ठीक है बेटा, अब 50 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो ये 40 जो है क्या होगा फोर्स, और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है न्यूटन। तो 400 न्यूटन की फोर्स एक्ट हो रही होगी अगर उस बॉडी में एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रही, और उस बॉडी का जो मास है वो 50 किलोग्राम है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें फोर्स को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर आप डबल कर रहे हैं, फोर्स आप डबल करें मतलब 400 से 800 न्यूटन करें, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी होगी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या होगी डबल हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो डबल क्यों हो रही है, क्योंकि आप फोर्स को बढ़ा रहे हैं, और न्यूटन का सेकेंड लॉ ये तो कहता है कि अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन को फर्स्ट करें, सॉरी फोर्स को अगर आप हाफ कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी हाफ प्रोड्यूस होगी। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करें बेटा, तो एग्जांपल नंबर 2 में मैंने एक मास लिया है, एक बॉडी ली है जिसका मास है 5 किलोग्राम, और उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है 150 न्यूटन, 150 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है, उसका मास कितना है 5 किलोग्राम। तो बताएं बेटा इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। तो अब देखिए फोर्स हमारे पास है 150 न्यूटन, और मास हमारे पास है कितना 5 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी उस बॉडी में अगर उसके ऊपर इतनी फोर्स एक्ट हो रही है। सही है, तो अब देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, आप बोलेंगे ये वाला, नहीं बेटा, ये तब आप फार्मूला लगा सकते हैं जब मास गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो। यहाँ पर देखें F जो है वो गिवन है, मास गिवन है, F गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, तो ये फार्मूला सही है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा A इज इक्वल टू F अपान M। सही बेटा, F हमारे पास कितना है 150 न्यूटन अपान, और मास कितना है 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 50, 5 3 ज़ा 50 और 0 से। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास एक्सेलरेशन मिली 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस बॉडी में इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी अगर उसके ऊपर 150 न्यूटन की फोर्स एक्ट हो रही होगी। तो ये था बेटा न्यूटन का सेकेंड लॉ। मिलेंगे थर्ड लॉ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।